वेलकम बैक ट्रेडर्स। आज का वीडियो बहुत मज़ेदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप आज तक सुपर ट्रेंड का बाई और सेल सिग्नल डायरेक्टली ट्रेड करते थे या सुपर ट्रेंड से सिर्फ ट्रेंड आइडेंटिफाई करते थे या आप एक कंप्लीट बिगनर हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम सीखेंगे सुपर ट्रेंड इंडिकेटर फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, दैट इज सुपर ट्रेंड बनता कैसे है, ये बाय और सेल सिग्नल कब जनरेट करता है। उसके बाद हम सीखेंगे ट्रेडिशनल वे स्ट्रेटेजीज ऑफ सुपर ट्रेंड। फिर हम सीखेंगे 7 पावरफुल एडवांस्ड स्ट्रेटेजीज ऑफ सुपर ट्रेंड जिसमें हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड, आरएसआई, मैकडी, बोलिंगर बैंड्स और मूविंग एवरेजेस का यूज करेंगे। मैं हर वीडियो में 7 to 8 स्ट्रेटेजीज इसलिए सिखाता हूँ क्योंकि मार्केट कभी भी एक ही सेटअप के हिसाब से नहीं चलता, तभी हमें डिफरेंट सेटअप सीखने पड़ते हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इस वीडियो का हम लाइक टारगेट 250 रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो आने तक हमारी 5000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली को कंप्लीट करना। आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। सुपर ट्रेंड की अगर हम बात करें तो ये एक इंडिकेटर है जिसे हम टेक्निकल एनालिसिस में यूज करते हैं। जैसे हमने इंडिकेटर्स में देखे थे मूविंग एवरेजेस, फिर हमने देखा था बोलिंगर बैंड्स, फिर देखा था आरएसआई, उसके बाद देखा था मैकडी, फिर देखा था वीवैप। जैसे वो इंडिकेटर्स है वैसे ही सुपर ट्रेंड एक इंडिकेटर है जिसे हम टेक्निकल एनालिसिस में यूज करते हैं। जब हम सुपर ट्रेंड को अपने चार्ट के ऊपर ड्रा करते हैं तो ये प्राइस चार्ट के ऊपर ही ड्रा हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ रेड लाइनें हैं, यहाँ पर कुछ ग्रीन लाइनें हैं और सिमिलरली यहाँ पर कुछ बाई और सेल के सिग्नल्स है। तो ये एक इंडिकेटर से हमें आ रहे हैं जिसे हम सुपर ट्रेंड इंडिकेटर कहते हैं। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को अपनी चार्ट पे ड्रा करने के लिए आपको ट्रेडिंग व्यू के इस इंडिकेटर सेक्शन में आना है और यहाँ पर आपको सर्च में लिखना है सुपर ट्रेंड और यहाँ पर ये जो पहला आ रहा है सुपर ट्रेंड, आप इस पर भी क्लिक कर सकते हो और आप देख सकते हो कि यहाँ पर चार्ट पे सुपर ट्रेंड ड्रा हुआ है। लेकिन हम ये वाला यूज नहीं करेंगे, हम ये वाला यूज करेंगे सुपर ट्रेंड बाय केविन, जिसके सामने लिखा है 37944। हम इसको फेवरेट में ऐड करेंगे और इसको ड्रा करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे चार्ट पर सुपर ट्रेंड इंडिकेटर ड्रा हुआ है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप किसी ब्रोकर की चार्टिंग सॉफ्टवेयर में सुपर ट्रेंड इंडिकेटर लिखेंगे तो वहाँ पर ये क्रॉस ओवर करता है, यानी कि कैंडल को पेनिट्रेट करके ऊपर जाता है जब ट्रेंड चेंज होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने धन में सुपर ट्रेंड इंडिकेटर ड्रा किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो आईटीसी का चार्ट है, यहाँ पर इसने कैंडल को पेनिट्रेट किया है। अगर मैं यही चार्ट अब देखो ट्रेडिंग व्यू में, यहाँ पर इसने पेनिट्रेट नहीं किया है, यहाँ पर ये सेल सिग्नल दिखा रहा है। बस इतना ही फर्क है, वहां पर पेनिट्रेट होता है, यहाँ पर सेल सिग्नल दिखाता है। सिमिलरली यहाँ मैंने जीरोधा में चार्ट खोला है और यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर इसने पेनिट्रेट किया है और सेल सिग्नल दिखा रहा है नीचे की तरफ और ट्रेडिंग व्यू में डायरेक्ट ये सेल सिग्नल दिखाता है। इसलिए हमने ये वाला इंडिकेटर ड्रा किया ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए। तो सबसे पहले हम इसकी सेटिंग्स देखेंगे। तो यहाँ पर आपको सेटिंग्स के आइकन में टैप करना है और इनपुट्स में आपकी एटीआर पीरियड में 10 लिखा होगा, आपको वो चेंज करके 14 लिखना है। सोर्स को आपको HL2 ही रखना है क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जब भी हम इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो हम इंडिकेटर्स के सोर्स में HL2 रखते हैं। इसका मतलब होता है कि जब भी ये वैल्यू कैलकुलेट होगा इंडिकेटर का, वो उसके हाई और लो से कैलकुलेट होगा, यानी कि कैंडल के हाई से और कैंडल के लो से। लेकिन जब आप मैक्सिमम इंडिकेटर्स देखोगे तो वो क्लोजिंग प्राइस से कैलकुलेट होते हैं। आपको मैंने पिछले इंडिकेटर्स की वीडियो में समझाया था कि इंट्राडे ट्रेडर के लिए HL2 जो है, यानी कि कैंडल की हाई और लो जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम HL2 रखते हैं। इसका जो है वो डिफॉल्ट HL2 होता है और ATR मल्टीप्लायर में हम 3 ही रखेंगे। बाकी सेटिंग्स के साथ आपको कुछ नहीं छेड़ना है और यहाँ पर आपको करना है सेव एज डिफॉल्ट और ओके पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि सुपर ट्रेंड इंडिकेटर ब्यूटीफुली हमारे चार्ट पे ड्रा हुआ है। ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स यूज करते हैं सुपर ट्रेंड को टू आइडेंटिफाई ट्रेंड एंड ट्रेंड रिवर्सल्स इन द मार्केट, यानी कि ट्रेडर और इन्वेस्टर जो है वो सुपर ट्रेंड को यूज करते हैं मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए और ट्रेंड रिवर्सल्स आइडेंटिफाई करने के लिए। सुपर ट्रेंड बेस है ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइस एक्शन एंड वॉलेटिलिटी, यानी कि सुपर ट्रेंड जो है वो दो चीजों से बना होता है। एक है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन का मतलब होता है प्राइस कहाँ जा रहे हैं, क्या प्राइस ऊपर जा रहे हैं, क्या प्राइस नीचे जा रहे हैं, या प्राइसेस एक साइडवेज रेंज में है, इसे प्राइस एक्शन कहते हैं। यानी कि सुपर ट्रेंड बेस है प्राइस एक्शन पे। और वॉलेटिलिटी का मतलब होता है प्राइसेस में कितना मूवमेंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक रेंज है, प्राइस जा रहे हैं ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और दूसरी एक रेंज है जो इससे छोटी है, यहाँ पर प्राइस ऊपर नीचे जा रहे हैं। तो इस वाले एरिया को हम कहते हैं लो वॉलेटिलिटी एरिया, ये है हाई वॉलेटिलिटी एरिया।
यही मैं कह रहा था कि सुपर ट्रेंड जो है ये दो चीज़ों पे बेस है। पहला है प्राइस एक्शन, यानी कि प्राइसेस कहाँ जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। दूसरा है वॉलेटिलिटी, यानी कि प्राइसेस का मोमेंट कितना है। आपको मैंने पहले ही बताया कि जब हम सुपर ट्रेंड को अपने चार्ट पर ड्रा करते हैं तो ये एक लाइन अबो होती है और एक लाइन बिलो होती है चार्ट के, जो हमें इंडिकेट करता है करंट ट्रेंड को। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने आईटीसी का चार्ट डेली टाइम फ्रेम पे खोला है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रेड लाइन है, यहाँ पर एक ग्रीन लाइन है। तो ये सुपर ट्रेंड की पहली लाइन है, ये सुपर ट्रेंड की दूसरी लाइन है। इफ द प्राइस इज अबव द सुपर ट्रेंड लाइन इट इंडिकेट्स एन अप ट्रेंड। इसका मतलब होता है अगर प्राइसेस जो है वो सुपर ट्रेंड लाइन के, ये हम मान लेते हैं सुपर ट्रेंड की लाइन है, अगर प्राइसेस इससे ऊपर है तो ये इंडिकेट करता है अप ट्रेंड को। सिमिलरली इफ द प्राइस इज बिलो द सुपर ट्रेंड लाइन इट सजेस्ट्स डाउन ट्रेंड। अगर ये मान लेते हैं हम सुपर ट्रेंड की लाइन है, अगर प्राइसेस इसके नीचे है तो वो रिप्रेजेंट करता है डाउन ट्रेंड को। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये सुपर ट्रेंड की लाइन है, जब प्राइसेस इसके नीचे है तो वो आइडेंटिफाई करता है डाउन ट्रेंड को और प्राइसेस नीचे जा रहे हैं। जब प्राइसेस जो है वो सुपर ट्रेंड लाइन से ऊपर है तो वो रिप्रेजेंट करता है अप ट्रेंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे हैं और जो प्राइसेस है वो सुपर ट्रेंड की लाइन से ऊपर है। जो सुपर ट्रेंड है, जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है सुपर ट्रेंड इंडिकेटर जनरेटर्स बाय एंड सेल सिग्नल्स बेस्ड ऑन चेंजेस इन ट्रेंड। यानी कि जब भी सुपर ट्रेंड हमें दिखाता है ट्रेंड चेंज तो वहां पर वो बाय और सेल सिग्नल्स जनरेट करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं हम कि प्राइसेस जो है वो अप ट्रेंड में जा रहे थे और प्राइसेस इस सुपर ट्रेंड लाइन से ऊपर थे। फिर यहाँ पर ट्रेंड चेंज हुआ और प्राइसेस जो है वो फिर डाउन ट्रेंड में चले गए और जैसे ही ट्रेंड चेंज हुआ सुपर ट्रेंड ने यहाँ पर हमें सेलिंग का सिग्नल जनरेट किया। वही मैं आपको बता रहा था, जब भी ट्रेंड चेंज होता है तो सुपर ट्रेंड हमें इंडिकेट करता है बाय और सेल सिग्नल। सिमिलरली यहाँ पर जब प्राइसेस जो है वो डाउन ट्रेंड में जा रहे थे, यहाँ पर फिर ट्रेंड चेंज हुआ, सुपर ट्रेंड ने हमें बाइंग का सिग्नल दे दिया। फिर हम देख सकते हैं कि प्राइसेस कंटिन्यूअसली ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं। अभी यहाँ तक हमने समझा कि सुपर ट्रेंड इंडिकेटर जो है वो ट्रेंड की डायरेक्शन आइडेंटिफाई करता है और ट्रेंड रिवर्सल्स आइडेंटिफाई करता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि सुपर ट्रेंड इंडिकेटर ऐसा कैसे कर पाता है कि वो ट्रेंड की डायरेक्शन आइडेंटिफाई करता है और ट्रेंड रिवर्सल्स आइडेंटिफाई करता है। इसके लिए हमें सुपर ट्रेंड की कैलकुलेशंस देखनी है। एक छोटी सी कैलकुलेशन है, इसको मैं थ्योरेटिकल पार्ट में ही समझाऊंगा। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर डिटरमाइंस द ट्रेंड डायरेक्शन बाय एनालाइजिंग द एवरेज ट्रू रेंज एंड मल्टीप्लाइंग इट बाय ए फैक्टर ऑफन रेफर्ड एज मल्टीप्लायर। इसका मतलब होता है जो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है वो कैलकुलेट किया जाता है एटीआर से। एटीआर अपने में एक इंडिकेटर है जिसे हम एवरेज ट्रू रेंज कहते हैं। सुपर ट्रेंड एटीआर से कैलकुलेट होता है, इसकी वजह से ये ट्रेंड की डायरेक्शन आइडेंटिफाई करता है और ट्रेंड रिवर्सल्स आइडेंटिफाई करता है। जब हम सुपर ट्रेंड कैलकुलेट करते हैं तो हम एटीआर को एक मल्टीप्लिकेशन देते हैं एक फैक्टर से, जिस फैक्टर को हम कहते हैं मल्टीप्लायर। अगर हम इसे चार्ट पे समझे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने चार्ट पे सुपर ट्रेंड इंडिकेटर ड्रा किया है। यहाँ पर आपको इसकी सेटिंग्स में आना है और यहाँ पर इनपुट्स में आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है एटीआर पीरियड इज इक्वल टू 14। इसका मतलब है इन्होंने यहाँ पर कैलकुलेट किया है एवरेज ट्रू रेंज 14 डेज का। नॉर्मली आपके इनपुट्स में 10 लिखा होगा, आपको उसको चेंज करके 14 लिखना है। और यहाँ पर लिखा है एटीआर मल्टीप्लायर, वो है 3। आपके इंडिकेटर में 2 लिखा होगा, आपको उसको चेंज करना है 3। जो भी 14 डेज के एटीआर का वैल्यू आएगा उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं सुपर ट्रेंड की कैलकुलेशंस देखने के लिए। अगर हम यहाँ एटीआर इंडिकेटर को बेसिक में समझे तो एटीआर मेजर करता है वोलेटिलिटी ऑफ द एसेट। इसका मतलब होता है कि एक एसेट कितना मूव कर सकता है एवरेज में, वो हमें एटीआर इंडिकेटर दिखाता है। एटीआर प्रोवाइड्स द ट्रेडर एंड इन्वेस्टर्स विद इंफॉर्मेशन अबाउट द रेट ऑफ द प्राइस मूवमेंट फॉर ए गिवन एसेट ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब होता है एक एसेट दिन में कितना मूव कर सकता है एवरेज में, वो हमें एटीआर दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें तो वो दिन में अप्रोक्सीमेटली 6 to 8 पॉइंट्स का मूवमेंट देता है नॉर्मल डेज में। सिमिलरली अगर हम रिलायंस की बात करें तो वो 25 पॉइंट से लेकर 35 पॉइंट तक दिन में मूव देता है। ये हमें कैलकुलेट करके देता है एटीआर, यानी कि एवरेज में एक एसेट दिन में कितना मूवमेंट दे सकता है वो हमें एटीआर दिखाता है। मैंने अभी आपको बताया कि जो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है वो कैलकुलेट किया जाता है एटीआर से। जो एटीआर है वो खुद से कैसे कैलकुलेट होता है, अगर आपको उसको जानना है तो यहाँ पर मैंने ये लिखा है, इसको मैं यहाँ पर डीप में नहीं समझाऊंगा। जब
हम ATR इंडिकेटर अलग से पढ़ेंगे तो वहां पर मैं ये आपको सिखाऊंगा कि ये कैसे कैलकुलेट होता है। फिलहाल के लिए आप यहाँ पर समझे कि हमने ATR का वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लिया। क्योंकि आपको ट्रेडिंग में कोई कैलकुलेशन नहीं करनी होती है तो इसलिए मैं यहाँ पर इस पार्ट को स्किप कर रहा हूँ। जो सुपर ट्रेंड का अपर बैंड होता है यानी कि जो ऊपर वाला रेड बैंड होता है वो कैलकुलेट होता है एवरेज प्राइस, यानी कि हम एक कैंडल का एवरेज प्राइस लेते हैं जो कि कैलकुलेट होता है हाई प्राइस प्लस लो प्राइस डिवाइडेड बाय 2 से, यानी कि प्राइसेस का एवरेज लिया जाता है। प्लस हम यहाँ पर करते हैं फैक्टर जो कि हम 3 रखते हैं मल्टीप्लाइड जो ATR का वैल्यू आएगा। यहाँ पर हम 14 डेज का ATR यूज करते हैं, जो भी उसका वैल्यू आएगा वो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर हमें अपर बैंड का वैल्यू मिल जाता है। सिमिलरली लोअर बैंड को कैलकुलेट करने के लिए हम एवरेज प्राइस यहाँ पर प्लस नहीं, यहाँ पर हम माइनस करते हैं फैक्टर जो कि 3 होता है मल्टीप्लाइड बाय ATR का जितना भी वैल्यू होगा वो इससे मल्टीप्लाई होता है, उससे हमें लोअर बैंड मिलता है जो कि ग्रीन कलर का होता है। अब हम देखेंगे सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को यूज कैसे करते हैं और इसकी स्ट्रेटजीज कौन कौन सी है। सबसे पहले हम सीखेंगे ट्रेडिशनल वे टू यूज सुपर ट्रेंड इंडिकेटर, यानी कि इसे नॉर्मली या ट्रेडिशनली कैसे यूज किया जाता है, जो कि आप में से बहुत सारों को पता होगा जिन्होंने आज से पहले सुपर ट्रेंड पढ़ा होगा। सुपर ट्रेंड क्रॉसेस प्राइस एंड स्टार्ट्स टू फॉर्म लोअर बैंड इंडिकेटर्स बुलिश ट्रेंड इज कमिंग एंड प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू गो हायर। इसका मतलब होता है ये हम मान लेते हैं सुपर ट्रेंड का अपर बैंड है जो कि रेड कलर का होता है और प्राइसेस इसके नीचे है, यानी कि डाउन ट्रेंड चल रहा है। और यहाँ पर क्या होता है, ये जो अपर बैंड है ये प्राइसेस को क्रॉस करता है और यहाँ पर ये शुरुआत करता है लोअर बैंड की जो कि ग्रीन कलर का होता है। यहाँ पर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ तो इस जगह पर हमें बाइंग का सिग्नल मिलता है। वो यहाँ से एक्सपेक्ट होता है कि प्राइसेस जो है वो अब ऊपर की डायरेक्शन में जाएंगे और अप ट्रेंड में जाएंगे, तो यहाँ पर हमें बाइंग का सिग्नल मिलता है। सिमिलरली सुपर ट्रेंड क्रॉसेस प्राइसेस एंड स्टार्ट्स टू फॉर्म अपर बैंड इंडिकेटर्स बेयरिश ट्रेंड इज कमिंग एंड प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू गो लोअर। इसका मतलब होता है ये हम मान लेते हैं कि सुपर ट्रेंड का लोअर बैंड है जो कि ग्रीन कलर का होता है, तो यहाँ पर प्राइसेस जो है वो अप ट्रेंड में है, यानी कि सुपर ट्रेंड के लोअर बैंड से ऊपर है, वहां पर हम कहते हैं कि जो प्राइस है वो अप ट्रेंड में है। और यहाँ पर क्या होता है कि सुपर ट्रेंड का जो ये लोअर बैंड है वो प्राइसेस को क्रॉस करता है और अपर बैंड की फॉर्मेशन स्टार्ट करता है जो कि रेड कलर का होता है। तो यहाँ पर हमें जो सिग्नल मिलता है वो होता है सेलिंग का सिग्नल। यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जाता है अप ट्रेंड अब खत्म हो जाएगा और अब प्राइसेस जो है वो डाउन ट्रेंड में चले जाएंगे और यहाँ पर हमें सेलिंग का सिग्नल मिलता है। अभी हम इसे चार्ट पर भी देखेंगे। तो इस स्ट्रेटेजी को एफिशिएंटली यूज करने के लिए हमें परफेक्ट एंट्री और एग्जिट लेने पड़ते हैं। ये वाली स्ट्रेटेजी मार्केट में वर्क बहुत ज्यादा करती है जब मार्केट ट्रेंड में होता है और बहुत बार फेल भी हो जाती है। तो जब हम एडवांस्ड स्ट्रेटेजीज पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि सुपर ट्रेंड को पावरफुल वे में कैसे यूज किया जाता है। पहले हम इस वाली स्ट्रेटेजी को चार्ट पर समझेंगे। अगर हम अब इस स्ट्रेटेजी को रियल चार्ट पर समझे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने TCS का चार्ट जो है वो डेली टाइम फ्रेम पर खोला है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो अपर बैंड से नीचे थे, यानी कि डाउन ट्रेंड में थे। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सुपर ट्रेंड है इसने प्राइस को जो है वो नीचे की तरफ क्रॉस किया है और यहाँ पर लोअर बैंड की फॉर्मेशन शुरू की है और यहाँ पर हमें सुपर ट्रेंड जो है वो बाइंग का सिग्नल क्रिएट करके देता है। आप जब भी किसी भी ब्रोकर के अकाउंट में देखोगे तो आपको वो ऐसे क्रॉसओवर दिखाएगा। सिमिलरली यहाँ पर मैंने ये TCS में खोला है, सेम जगह मैं चार्ट खोलूंगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि प्राइसेस को पेनिट्रेट करके आया है नीचे और यहाँ पर लोअर बैंड की फॉर्मेशन शुरू हुई है। फिर उसके बाद प्राइसेस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं। लेकिन जब आप इसी को यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू में देखोगे तो यहाँ पर क्रॉसओवर नहीं होता, ये इसको क्रॉस नहीं करता। यहाँ पर सीधे बाय और सेल के सिग्नल आते हैं। यहाँ पर मैंने इसलिए ये तीनों जगह दिखाया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि जब हम ट्रेडिंग में देखते हैं तो वहाँ पर बाय सेल आता है, जब हम डन में देखते हैं, अप स्टॉक्स में देखते हैं या किसी और जगह देखते हैं तो वहाँ पर क्रॉसओवर होता है। जो सुपर ट्रेंड की लाइन है वो प्राइसेस को ब्रीच करके ऊपर या नीचे चले जाती है, जैसे यहाँ पर प्राइस को ब्रीच किया है, यहाँ पर प्राइस को ब्रीच किया है। जो ट्रेडिंग व्यू में है यहाँ पर हमें सिंपली सेल और बाई के सिग्नल्स मिलते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं प्राइसेस यहाँ पर हमें बाई का सिग्नल दे रहे हैं, उसके बाद प्राइसेस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं। यहाँ पर सेल का सिग्नल जनरेट हो रहा है जो कि तकरीबन इस कैंडल पर है, लेकिन यहाँ पर ये फेल हुआ है, उसके बाद जो है प्राइसेस ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं। यहाँ पर हमें सेल का सिग्नल मिल रहा है, उसके बाद प्राइसेस जो है वो नीचे की डायरेक्शन में गए हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर साइडवेज मार्केट था और वोलेटिलिटी भी लो थी। यहाँ पर ये सिग्नल जो है वो फेल हुआ है। यहाँ पर मार्केट ट्रेंड में था, यहाँ पर सिग्नल ने काम किया है, यहाँ पर भी सिग्नल ने अच्छी तरीके से काम किया है। यहाँ पर बाय का सिग्नल मिला था, लेकिन उसके बाद जो प्राइसेस है वो नीचे की डायरेक्शन में गए हैं। यहाँ पर जो सिग्नल है वो फेल हुआ है। सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने निफ्टी 50 का चार्ट जो है वो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर खोला है, यानी कि इंट्राडे टाइम फ्रेम पर खोला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं
यहाँ पर हमें सुपर ट्रेंड जो है वो बाई का सिग्नल जनरेट कर रहा था तकरीबन इस कैंडल पर। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइसेस कंटिन्यूअसली ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं। यहाँ पर हमें ये सेल का सिग्नल दिखा रहा था, उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइसेस कंटिन्यूअसली नीचे की डायरेक्शन में गए हैं। यहाँ पर हमें सेल का सिग्नल मिल रहा था यानी कि इस कैंडल पर, उसके बाद जो है प्राइसेस वो नीचे की डायरेक्शन में गए हैं। यहाँ पर हमें बाई का सिग्नल दिखा रहा था, उसके बाद हम देख सकते हैं गेप अप ओपनिंग में प्राइसेस खुले हैं। यहाँ पर हमें बाइंग का सिग्नल दिखा रहा था जो कि तकरीबन इस कैंडल पर है। उसके बाद हम देख सकते हैं अगले दिन जो है प्राइसेस गेप अप में यहाँ पर खुले हैं। यहाँ पर हमें सेलिंग का सिग्नल दिखा रहा था और उसके बाद प्राइसेस जो है वो नीचे की डायरेक्शन में गए हैं। तो ये सारे जो यहाँ पर मैं चार्ट्स आपको दिखा रहा हूँ ये रिसेंट के चार्ट्स है। इस वक्त यहाँ पर जो डेट है वो 12 ऑफ मई 2023 है। यहाँ पर डेट जो है वो है 16 ऑफ मई 2023। यहाँ पर जो डेट है वो है 18 ऑफ मई 2023। यहाँ पर सुपर ट्रेंड ने इजीली इसलिए वर्क किया है क्योंकि यहाँ पर जो मार्केट है वो ट्रेंडिंग मार्केट है, वो या तो अप ट्रेंड में जा रहा है या तो डाउन ट्रेंड में जा रहा है। तो अभी भी मैंने आपको कहा कि जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है या डाउन ट्रेंड में होता है या अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड की शुरुआत होती है तब जो सुपर ट्रेंड है वो अच्छी तरह से वर्क करता है। लेकिन जब चॉपी मार्केट होता है, लो वोलेटाइल मार्केट होता है या साइडवेज मार्केट होता है, उस वक्त जो सुपर ट्रेंड है वो बिल्कुल भी काम नहीं करता है। 30 to 40% का अप टाइम में जो है ट्रेंडिंग मार्केट में भी सुपर ट्रेंड फेल हो जाता है। अब इस वाली स्ट्रैटेजी के साथ थोड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर बाई सिग्नल मिल रहा है और हमें बाई करना चाहिए क्योंकि सुपर ट्रेंड हमें इंडिकेट कर रहा है कि ट्रेंड जो है वो चेंज हुआ है, अब प्राइसेस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में जा सकते हैं। लेकिन बहुत बार क्या मसला होता है, अगर हमने यहाँ पर एंट्री नहीं की, सुपर ट्रेंड यहाँ भी अप ट्रेंड दिखा रहा है, यहाँ भी अप ट्रेंड दिखा रहा है, यहाँ भी अप ट्रेंड दिखा रहा है, तो हमें अब कहाँ एंट्री करनी चाहिए? क्या हम एंट्री यहाँ पर करें, इस कैंडल में करें, इस कैंडल में करें, कौन से कैंडल में का अब हम एंट्री करें अप ट्रेंड की? तो वो वाली इंडिकेशन जो है वो सुपर ट्रेंड नहीं दे पाता है। सिमिलरली अगर हमने यहाँ पर सेलिंग की एंट्री नहीं की तो फिर हमें कहाँ करनी है एंट्री? यहाँ करे, यहाँ करे, यहाँ करे, तो वो हमें सुपर ट्रेंड नहीं दिखाता है। इसलिए सुपर ट्रेंड को एडवांस्ड में यूज करने के लिए हम इसके साथ कुछ और भी इंडिकेटर्स देखेंगे जिससे सुपर ट्रेंड की स्ट्रेटेजी जो है वो और ज्यादा पावरफुल हो जाएगी और इसकी एक्यूरेसी जो है इंट्राडे में और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो उसके लिए हम एडवांस्ड स्ट्रेटेजीज देखेंगे। अब हम देखेंगे सुपर ट्रेंड इंडिकेटर की एडवांस्ड स्ट्रेटेजीज जिनकी वर्किंग प्रोबेबिलिटी 75 to 85% है। अब आप यहाँ पर कहोगे कि 100% क्यों नहीं है? तो भाई ऐसा है कि 100% ऑफ टाइम्स मार्केट में कुछ भी काम नहीं करता है। तो जो हम सबसे पहले स्ट्रेटेजी सीखेंगे वो है सुपर ट्रेंड प्लस RSI स्ट्रेटेजीज। दूसरी स्ट्रेटेजीज जो हम सीखेंगे वो है सुपर ट्रेंड प्लस मैकडी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज। तीसरी जो होगी वो होगी सुपर ट्रेंड प्लस बोलिंगर बैंड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज। चौथी जो होगी वो होगी सुपर ट्रेंड प्लस मूविंग एवरेज ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज। और जो हमारी लास्ट स्ट्रेटेजी होगी इस वीडियो की वो होगी सुपर ट्रेंड प्लस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज। ये स्ट्रेटेजीज अप्लाई करने के लिए आपको पहले कुछ चीजें पता होनी चाहिए। आपको ट्रेंड की नॉलेज होनी चाहिए कि ट्रेंड क्या होता है, अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है और साइडवेज ट्रेंड क्या होता है। दूसरी बात जो आपको पता होनी चाहिए वो कि वोलेटिलिटी क्या होती है और मार्केट में मोमेंटम क्या होता है। तीसरी बात जो आपको पता होनी चाहिए कि एग्जैक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल कैसे ड्रा करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये सब नहीं पता है तो पहले आप मेरी ट्रेंड की वीडियो चेक कीजिए, उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की वीडियो चेक कीजिए, उसके बाद ये स्ट्रेटजीज आपको अच्छे से समझ आएगी। और यहाँ पर मैं एज्यूम करूंगा कि आपको RSI का पता है कि RSI क्या होता है, मैकडी को कैसे ट्रेड करते हैं आपको पता है, और बोलिंगर बैंड्स क्या होते हैं, कैसे इनको ट्रेड कैसे करते हैं आपको पता है। सिमिलरली मूविंग एवरेजेस और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर नहीं पता है तो चैनल में आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। जब आप वो कंप्लीट करेंगे फिर आप इस पोर्शन को यहाँ पर देखिए, तो उससे आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज जो है वो और ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे और आपको अच्छे से समझ भी आएगा। सुपर ट्रेंड की एडवांस्ड स्ट्रेटेजीज में जो हम सबसे पहले स्ट्रेटेजी देखेंगे उसमें हम यूज करेंगे सुपर ट्रेंड प्लस RSI। तो इस स्ट्रेटेजी का नाम है RSI डाइवर्जेंस विद सुपर ट्रेंड कंफर्मेशन। लुक फॉर द डाइवर्जेंस बिटवीन प्राइस एक्शन एंड RSI इंडिकेटर। सबसे पहले आपको देखनी है कि किस जगह प्राइस और RSI के दरमियान डाइवर्जेंस आ रही है। यूज सुपर ट्रेंड इंडिकेटर टू कंफर्म द ट्रेंड डायरेक्शन। सुपर ट्रेंड को हम यहाँ यूज करेंगे ट्रेंड की डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए। इफ द सुपर ट्रेंड इज इन अप ट्रेंड इट कंफर्म्स बुलिश डाइवर्जेंस। अगर सुपर ट्रेंड अप ट्रेंड दिखा रहा है और नीचे से RSI जो है वो बुलिश डाइवर्जेंस दिखा रही है तो यहाँ पर जो सुपर ट्रेंड है वो इस बुलिश डाइवर्जेंस को कंफर्म करता है। सिमिलरली इफ द सुपर ट्रेंड इज इन डाउन
डाउन ट्रेंड इट कंफर्म्स बियरिश डाइवर्जेंस, और अगर सुपर ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड में है और आरएसआई जो है वो बियरिश डाइवर्जेंस दिखा रहा है, तो यहाँ पर हमारी जो डाइवर्जेंस है वो कंफर्म होती है विद द हेल्प ऑफ सुपर ट्रेंड। अब हम इस स्ट्रेटजी को रियल चार्ट पर समझेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने HCL टेक्नोलॉजीज का चार्ट जो है वो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर खोला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो प्राइसेस है वो ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं, लेकिन जो RSI है वो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो है वो नीचे की डायरेक्शन में आया है, यानी कि यहाँ पर हमें दिख रही है बियरिश डाइवर्जेंस। उसके बाद क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमें सुपर ट्रेंड भी सेलिंग का सिग्नल दिखा रहा है इस कैंडल पर, यानी जो यहाँ पर ये कैंडल है, बड़ी वाली रेड कैंडल है, और यहाँ पर जो है सपोर्ट का भी ब्रेकडाउन हो रहा है। और जो ये मूवमेंट है वो दिन के 3 बजे आया है, यानी अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो या इंट्राडे स्टॉक ट्रेड करते हो तो आपको पता होगा कि जब भी 3 बजते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल मूव आता है। तो उस स्ट्रॉन्ग पावरफुल मूव को हमें 3 चीजें कंफर्म करके दे रही है। पहला है डाइवर्जेंस, दूसरा है यहाँ पर हमें सुपर ट्रेंड कंफर्म करके दे रहा है कि प्राइस जो है वो नीचे की डायरेक्शन में जाएंगे, और तीसरा है यहाँ पर सपोर्ट का भी ब्रेकडाउन हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस स्ट्रैटेजी ने एग्जैक्टली वर्क किया है। सिमिलरली यहाँ पर मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट खोला है, और आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक प्राइसेस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं, लेकिन जो RSI है वो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक नीचे की डायरेक्शन में आया है, यानी कि यहाँ पर बियरिश डाइवर्जेंस है। उसके बाद हमें यहाँ पर सुपर ट्रेंड सिग्नल कर रहा है कि डाउन मूव आने वाला है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि प्राइसेस कंटिन्यूअसली नीचे की डायरेक्शन में गए हैं, और जो ये चार्ट इस वक्त मैं देख रहा हूँ वो है 19th of May 2023 का, यानी कि जिस दिन मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये इसी दिन का चार्ट है। तो इस स्ट्रैटेजी में आपको क्या करना है कि यहाँ पर अगर आपने RSI का वीडियो नहीं देखा है तो आपको यहाँ पर सेटिंग्स में कुछ बोलूंगा जो आपको चेंज करनी होगी। यहाँ पर आपके इंडिकेटर में सोर्स में क्लोज रखा होगा, आपको HR2 रखना है। आपको स्टाइल्स में आके RSI अपर बैंड आपके में 70 लिखा होगा, आपको उसको 60 करना है, मिडल बैंड को 50 ही रखना है, और जो लोअर बैंड है उसको 40 करना है, फिर ओके करना है। अगर आपको यहाँ पर समझ नहीं आया तो आप हमारी RSI की वीडियो भी देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ब्रिटानिया लिमिटेड का चार्ट जो है वो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे खोला है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो प्राइसेस है वो सेम लेवल पर रहे हैं, लेकिन जो RSI है इसी पॉइंट से यहाँ से लेकर यहाँ से तक वो ऊपर की डायरेक्शन में गया है, यानी कि यहाँ पर जो हमें डाइवर्जेंस मिल रही है वो है बुलिश डाइवर्जेंस, और इस बुलिश डाइवर्जेंस को यहाँ पर हमें सुपर ट्रेंड कंफर्म करके दे रहा है, यानी कि इस कैंडल के क्लोजिंग पे हमारी एंट्री थी, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस था। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं, फिर प्राइस जो है वो नीचे आए हैं, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, फिर प्राइस जो है वो दोबारा से ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं। तो इस स्ट्रैटेजी का ये मसला है कि ये स्ट्रैटेजी जो है आपको बहुत बार चार्ट में नहीं मिलेगी, ये कम से कम आपको हफ्ते में 1 बार मिलेगी, 2 बार मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। लेकिन जब भी मिलेगी ये वाली स्ट्रैटेजी आपको, तो इसकी वर्किंग प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा होती है, और ये वाली स्ट्रैटेजी जो है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे ज्यादा दिखती है एज कम्पेयर टू 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, और इससे हायर टाइम फ्रेम्स पे आपको ये वाली स्ट्रैटेजी यूज नहीं करना। सुपर ट्रेंड की एडवांस्ड स्ट्रैटेजीज में जो हमारी दूसरी स्ट्रैटेजी है वो है सुपर ट्रेंड विद बोलिंगर बैंड स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी का नाम है बोलिंगर बैंड सिक्रीज विद सुपर ट्रेंड ब्रेकआउट। इसमें आपको क्या देखना है, लुक फॉर लो वोलेटिलिटी एरियाज वायर बोलिंगर बैंड सिक्रीज। इसका मतलब होता है कि पहले बोलिंगर बैंड जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंडेड होते हैं, फिर मार्केट में लो वोलेटिलिटी आ जाती है, वो जो बोलिंगर बैंड्स है वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मैंने आपको बोलिंगर बैंड्स की वीडियो में समझाया था, व्हेन बोलिंगर बैंड सिक्रीज ए ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन इज इमिनेंट। जब भी यहाँ पर बोलिंगर बैंड्स में एक स्क्वीज आता है, या तो ऊपर के साइड का ब्रेकआउट एक्सपेक्ट होता है या तो नीचे के साइड का ब्रेक डाउन एक्सपेक्ट होता है, लेकिन इन दोनों में से एक जरूर होता है। तो यहाँ पर अब आपको यूज करना है सुपर ट्रेंड। Simultaneously watch the super trend indicator for a potential trend change. When Bollinger Bands expand after a squeeze and the super trend confirms the new trend, कंसिडर एंटरिंग ए ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ ब्रेकआउट। जब भी हमें बोलिंगर बैंड जो है वो ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन दे, और सिमिलरली वहां पर हमें सुपर ट्रेंड भी वो हमें कंफर्म कर रहा है कि ये जो मूवमेंट आने वाला है ये अकॉर्डिंग टू ट्रेंड या ट्रेंड रिवर्सल में आ रहा है, तो वहां पर आपको अपनी ट्रेड्स बनानी है जिस डायरेक्शन में बोलिंगर बैंड जो है वो ब्रेकआउट देगा या ब्रेक डाउन देगा। अब हम इस स्ट्रैटेजी को रियल चार्ट पर समझेंगे।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सिप्ला का चार्ट जो है वो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर खोला है और इस चार्ट पर मैंने बोलिंगर बैंड्स और सुपर ट्रेंड ड्रा किया है। ये ब्लैक लाइन और ये वाली ब्लैक लाइन ये बोलिंगर बैंड का अपर बैंड और लोअर बैंड है। इस एरिया में आप देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो की वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा कम थी और जो बोलिंगर बैंड्स है वो बहुत ज्यादा स्क्वीज या कॉन्ट्रैक्ट हुए थे और जो सुपर ट्रेंड है वो हमें कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड दिखा रहा था। और इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं कि सुपर ट्रेंड हमें बाइंग का सिग्नल दे रहा है और इसी के साथ साथ जो बोलिंगर बैंड है वो एक्सपैंड हुए हैं ऊपर की डायरेक्शन में। यहाँ पर आपकी एंट्री बन रही थी और उसके बाद देख सकते कि प्राइसेस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं। यहाँ पर मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर खोला है। इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो बोलिंगर बैंड के अंदर ही थे और जो वोलेटिलिटी थी वो बहुत ज्यादा कम थी और बोलिंगर बैंड्स बहुत ज्यादा स्क्वीज या कॉन्ट्रैक्ट हुए थे। इस पॉइंट पर हमें सेलिंग का सिग्नल मिल रहा था लेकिन जो बोलिंगर बैंड है वो एक्सपैंड नहीं हुआ था, तो हम इस सुपर ट्रेंड के सिग्नल को यहाँ ट्रेड नहीं करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि सुपर ट्रेंड यहाँ हमें बाइंग का सिग्नल दिखा रहा है और जो बोलिंगर बैंड्स है वो एक्सपैंड हो रहे हैं। यहाँ हमारी एंट्री बन रही थी, उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं। ये स्ट्रैटेजीज मैं आपको इंट्राडे के चार्ट्स पे दिखा रहा हूँ और ये रिसेंट के चार्ट्स है। ये 16 मई 2023 का चार्ट है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने यूरोपियन का चार्ट खोला है। यहाँ पर आप इस एरिया में देख सकते हैं कि लो वोलेटिलिटी थी, बहुत ज्यादा लो वोलेटिलिटी थी। फिर उसके बाद जो बोलिंगर बैंड्स है वो एक्सपैंड हुए थे और यहाँ पर हमें बाइंग का सिग्नल मिला है। पहले तो प्राइसेस ऊपर गए हैं लेकिन उसके बाद सुपर ट्रेंड हमें सेलिंग का सिग्नल दिखा रहा है और जो प्राइस है वो नीचे की डायरेक्शन में गए हैं, तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। सिमिलरली यहाँ पर वोलेटिलिटी लो थी और जो बोलिंगर बैंड है वो कॉन्ट्रैक्ट हुए थे। यहाँ पर हमें सुपर ट्रेंड कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड दिखा रहा था, तो यहाँ पर हम ट्रेंड को राइड कर सकते थे। तो इस स्ट्रैटेजी को आप बोथ एज अ ट्रेंड रिवर्सल स्ट्रैटेजी एज वेल एज ट्रेंड कंटिन्यूएशन स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है उसमें हम यूज करेंगे सुपर ट्रेंड विद बोलिंगर बैंड्स। ये वाली स्ट्रैटेजी इस वीडियो की सबसे खतरनाक स्ट्रैटेजी है जिसकी वर्किंग प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा है। इसमें हम क्या करेंगे, हम करेंगे कंफर्म सुपर ट्रेंड सिग्नल विद द हेल्प ऑफ बोलिंगर बैंड्स, यानी कि जब भी सुपर ट्रेंड हमें बाय या सेल का सिग्नल जनरेट करेगा तो हम उस सिग्नल को कंफर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ बोलिंगर बैंड्स। तो सबसे पहले आपको देखना है लुक फॉर बाय एंड सेल सिग्नल जनरेटेड बाय सुपर ट्रेंड। उसके बाद आपको चेक करना है कि वेदर बोलिंगर बैंड्स आर कंफर्मिंग द सिग्नल, यानी कि पहले आपको देखना है कि बोलिंगर बैंड जो है वो बाय का सिग्नल या सेल का सिग्नल जनरेट कर रहा है। उसके बाद आपको बोलिंगर बैंड पे चेक करना है कि ये जो बाय और सेल का सिग्नल है वो जेन्युइन है या फेक है। जब मैं ये स्ट्रैटेजी चार्ट पे चेक करूंगा वहां पर मैं यूज करूंगा बोलिंगर बैंड्स की ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी, ट्रेंड रिवर्सल स्ट्रैटेजी, बोलिंगर बैंड्स की साइडवेज मार्केट लो वोलेटिलिटी स्ट्रैटेजी एंड बोलिंगर बैंड्स की हाई वोलेटिलिटी साइडवेज मार्केट स्ट्रैटेजी। अगर आपको ये स्ट्रैटेजीज नहीं पता है तो आपको बोलिंगर बैंड का वीडियो जरूर चेक करना होगा, तभी आपको ये वाली स्ट्रैटेजी यहाँ पर समझ आएगी। तो इस स्ट्रैटेजी से हम आइडेंटिफाई करेंगे फॉल्स सिग्नल्स जनरेटेड बाय सुपर ट्रेंड। अब हम इस स्ट्रैटेजी को रियल चार्ट पर समझेंगे। ये स्ट्रैटेजी समझने से पहले आपको मैं ये सिखाऊंगा कि ये सेल और बाय के सिग्नल कब जनरेट करता है। यहाँ पर आप देखिए कि जो लोअर बैंड है जो कि ग्रीन कलर का है, ये हमें दिखाता है जब प्राइसेस इसके ऊपर होंगे तो वो हमें अप ट्रेंड दिखाता है और यहाँ पर हमें सेलिंग का सिग्नल मिल रहा है। ये सेलिंग का सिग्नल इसलिए मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर जो ये ब्लू लाइन है ये यहाँ पर एज ए सपोर्ट एक्ट करती है। जैसे ही कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाती है, ये कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई है, जैसे ही ये नीचे क्लोज हुई है इसने ये हमें सेल सिग्नल दिखाएगा, यानी कि आपकी एंट्री जो है नेक्स्ट कैंडल पे होगी। या अगर कोई बता रहा है कि आपको इस कैंडल पे एंट्री करनी है तो वो गलत है, क्योंकि जब तक ना ये कैंडल इसके नीचे क्लोज होगी तब तक आपको सुपर ट्रेंड सेलिंग का सिग्नल नहीं दिखाएगा। सिमिलरली यहाँ पर सेलिंग का सिग्नल इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये वाली रेड कैंडल जो है वो इस ब्लू लाइन के नीचे क्लोज हुई है, तब ये यहाँ पर सेलिंग का सिग्नल दिखा रहा है। सिमिलरली अगर हम यही पर आगे देखें, यहाँ पर ये हमें बाइंग का सिग्नल दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर इस पॉइंट पर रेड लाइन है। जैसे ये ग्रीन कैंडल जो है वो ऊपर की तरफ क्लोज हुआ है, यानी कि इस रेड लाइन के ऊपर क्लोज हुआ है, यहाँ पर हमें ये सुपर ट्रेंड बाय का सिग्नल जनरेट करेगा, यानी कि यहाँ आपको उसके बाद वाले एक कैंडल में एंट्री करनी है। जिस कैंडल के सिर में बाय या सेल सिग्नल होता है वो जब कंप्लीट होता है उसके बाद में बाय और सेल का सिग्नल जनरेट होता है, क्योंकि जैसे ही हम मान लेते हैं जो अपर बैंड है सुपर ट्रेंड का वो एज ए रेजिस्टेंस एक्ट करता है और जो लोअर बैंड है वो एज ए सपोर्ट एक्ट करता है। जैसे ही सपोर्ट के नीचे कैंडल क्लोज होगा आपको सेलिंग का सिग्नल मिलेगा। सिमिलरली जैसे ही रेजिस्टेंस के ऊपर कैंडल क्लोज होगा आपको बाइंग का सिग्नल मिलेगा। तो अब हम इस स्ट्रैटेजी को चार्ट पर समझेंगे जो हम
हम सीख रहे थे, यानी कि बोलिंगर बैंड्स विद सुपर ट्रेंड, उसको कंफर्म कैसे करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने HDFC बैंक का चार्ट जो है वो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर खोला है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक साइडवेज मार्केट है, यानी कि हाई वोलेटिलिटी साइडवेज मार्केट। इसमें बोलिंगर बैंड्स जो है वो हमें साइडवेज मार्केट दिखा रहा है, लेकिन जो प्राइसेस है उनकी वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, यानी कि वो ऊपर भी जा रहे हैं और नीचे भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमें सुपर ट्रेंड दिखा रहा है सेलिंग का सिग्नल, यानी कि इस कैंडल पे। ये इस कैंडल पे इसलिए दिखा रहा है क्योंकि नीचे आप देख सकते हैं ये ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन के थोड़ा नीचे यहाँ पर प्राइसेस क्लोज हुए हैं। तो यहाँ पर क्या हम सेल करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि साइडवेज मार्केट है। हमें पता है जैसे ही सपोर्ट पे प्राइसेस आते हैं, प्राइसेस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में जाते हैं, तो यहाँ पर हम सेल नहीं करते। तो हमने ये आइडेंटिफाई किया कि ये फॉल्स सिग्नल है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि जैसे ये कैंडल कंप्लीट होगा हम उसके बाद एंट्री लेते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो सपोर्ट है उसका ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। तो यहाँ पर फिर कंटिन्यूअसली प्राइसेस जो है वो हमें दिखा रहे थे कि डाउन ट्रेंड है और सुपर ट्रेंड भी जो है वो डाउन ट्रेंड दिखा रहा था। यहाँ पर हम फिर देख सकते हैं कि बोलिंगर बैंड जो है वो नीचे की तरफ एक्सपैंड हुआ है और यहाँ पर हमारी एंट्री बंद। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं प्राइसेस नीचे की डायरेक्शन में गए हैं, तो यहाँ पर हमारा ट्रेड जो है वो सक्सेसफुल हुआ है और यहाँ पर हमने सुपर ट्रेंड का फॉल्स सिग्नल भी आइडेंटिफाई किया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपोलो हॉस्पिटल्स का चार्ट जो है वो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे खोला है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें बाइंग का सिग्नल मिल रहा है सुपर ट्रेंड से, क्योंकि इस कैंडल ने इस रेड बैंड को यहाँ ऊपर की तरफ क्रॉस किया है, इसलिए हमें बाइंग का सिग्नल मिल रहा है। तो प्राइसेस जो थे वो डाउन ट्रेंड में थे। फिर उसके बाद जो है प्राइसेस यहाँ से रिवर्स हुए हैं, क्योंकि प्राइसेस जो है वो बोलिंगर बैंड के लोअर बैंड से बाहर आए थे। इसकी भी स्ट्रेटजी हमने बोलिंगर बैंड के वीडियो में पढ़ी है। तो हम तो यहाँ ही एंट्री करते हैं, लेकिन अगर हम सुपर ट्रेंड के कंफर्मेशन के साथ एंट्री करते तो जैसे ही इस 20 मूविंग एवरेज को ये ब्रीच करता तो यहाँ पर हम एंट्री लेते, यानी कि यहाँ पर हमारी एंट्री बन रही है। क्योंकि हमें पता है जब प्राइसेस डाउन ट्रेंड में होते हैं वो जब रिवर्ट करते हैं तो वो आ जाते हैं आफ्टर 20 मूविंग एवरेज, लेकिन जब वो 20 मूविंग एवरेज को भी ब्रेक करते हैं तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि प्राइसेस जो है वो अपर बैंड तक चले जाएंगे। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी एंट्री बन रही है और इस 20 मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ कहीं हम स्टॉप लॉस लगाते, या अगर आप ज्यादा स्टॉप लॉस लेते हो तो आप इस कैंडल के नीचे भी स्टॉप लॉस ले सकते थे। फिर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस कंटिन्यूअसली ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं अप टू दिस अपर बैंड। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एथेरियम का चार्ट खोला है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें सुपर ट्रेंड दिखा रहा है बाइंग का सिग्नल। और सिमिलरली यहाँ पर जो बोलिंगर बैंड है वो अभी एक्सपैंड हुआ है, यहाँ पर वो एक्सपैंड हुआ है और इस वाले कैंडल पे हमें दिखा रहा है सुपर ट्रेंड बाइंग सिग्नल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम बाइंग की एंट्री लेते हैं, क्योंकि अभी जो है वो ब्रेकआउट हुआ है बोलिंगर बैंड्स का, तो यहाँ पर हमारी बाइंग की एंट्री बन रही थी। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें सेलिंग का सिग्नल मिल रहा है और जो बोलिंगर बैंड्स है वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट थे, इनमें बिल्कुल भी वोलेटिलिटी नहीं थी, तो यहाँ पर हम इस ट्रेड को अवॉइड करते। सिमिलरली यहाँ पर पहले मैं एक रेजिस्टेंस ड्रा करता हूँ, ये एक रेजिस्टेंस है, थोड़ा नीचे ही आएगी, ये इस पॉइंट पर आएगी ये रेजिस्टेंस, और नीचे का जो सपोर्ट है वो यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुझे बाइंग का सिग्नल मिल रहा है, यानी कि इस कैंडल पे, यानी कि इस ग्रीन कैंडल पे मुझे बाइंग का सिग्नल मिल रहा है। लेकिन मैं देख सकता हूँ कि जो नेक्स्ट रेड कैंडल है उसने इस रेजिस्टेंस को ब्रीच नहीं किया है, तो यहाँ पर हम एंट्री नहीं लेंगे। और आपको पता होगा जब भी बोलिंगर बैंड से आउटसाइड कैंडल निकलता है तो रिवर्सल के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं अप टू दिस 20 मूविंग एवरेज, तो यहाँ पर भी हम फेक सिग्नल से बचे हैं। तो आप इस स्ट्रेटेजी को आप खुद बैक टेस्ट कर सकते हो कि ये कहाँ वर्क करती है और कहाँ नहीं वर्क करती है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा इसकी जो वर्किंग प्रोबेबिलिटी है वो तकरीबन 80 to 85% है। ये आपको हमेशा सुपर ट्रेंड को कंफर्म करके देगी कि जो सुपर ट्रेंड सिग्नल दे रहा है वो सही है या गलत है। अब जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है वो है सुपर ट्रेंड प्लस मैकडी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी का नाम है मैकडी क्रॉसओवर कंफर्मेशन सिग्नल विद सुपर ट्रेंड, यानी कि हम मैकडी की क्रॉसओवर सिग्नल को कंफर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ सुपर ट्रेंड। तो इसमें क्या देखना है आपको, व्हेन द मैकडी लाइन क्रॉसेस द सिग्नल लाइन एंड द सुपर ट्रेंड इज इन अप ट्रेंड इट जनरेट्स बुलिश सिग्नल। इसका मतलब होता है, ये मान लेते हैं हम सिग्नल लाइन और मैकडी लाइन इसको ऊपर की तरफ क्रॉस करती है, तो हमें पता है कि यहाँ पर बाइंग सिग्नल जनरेट हो रहा है। और अगर यहाँ पर जो सुपर ट्रेंड है वो भी हमें अप ट्रेंड दिखा रहा है, तो यहाँ पर हमें बुलिश सिग्नल जनरेट होता है और हम बाइंग पोजीशंस कंसिडर कर सकते हैं। सिमिलरली व्हेन द मैकडी लाइन क्रॉसेस बिलो द सिग्नल लाइन एंड सुपर ट्रेंड इज इन डाउन ट्रेंड इट जनरेट्स अ बेयरिश सिग्नल। इसका मतलब होता है ये हाई सिग्नल लाइन है और मैकडी लाइन इसे ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पर हमें एक सेलिंग सिग्नल जनरेट हो रहा है। और अगर इसी के साथ साथ ये सुपर ट्रेंड लाइन है और प्राइसेस इसके नीचे है, यानी कि ये डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, तो यहाँ
पर हम सेलिंग सिग्नल्स कंसिडर कर सकते हैं। सुपर ट्रेंड आल्सो हेल्प अस टू आइडेंटिफाई फॉलो सिग्नल्स जनरेटेड बाय मैकडी। तो यहाँ पर हमें सुपर ट्रेंड हेल्प करता है मैकडी के फॉलो सिग्नल्स आइडेंटिफाई करने में। अब हम इस स्ट्रैटेजी को रियल चार्ट पर समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वाली स्ट्रैटेजी ज्यादातर काम करती है पोजिशनल ट्रेडर्स और स्विंग ट्रेडर्स के लिए। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए ये स्ट्रैटेजी उतना कुछ खास काम नहीं करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक्सिस बैंक का चार्ट जो है वो डेली टाइम फ्रेम पर खोला है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये वाली स्ट्रैटेजी पोजिशनल ट्रेडर्स और स्विंग ट्रेडर्स के लिए है। इंट्राडे ट्रेडिंग में ये वाली स्ट्रैटेजी उतना ज़्यादा काम नहीं करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें मैकडी जो है वो एक बुलिश सिग्नल जनरेट करके दे रहा है, और सिमिलरली यहाँ पर सुपर ट्रेंड भी हमें एक बाइंग सिग्नल दे रहा है। और इस कैंडल के बाद हमारी एंट्री यहाँ पर थी और जो हमारा स्टॉप लॉस था वो इस पॉइंट पर था। फिर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस कंटिन्यूअसली ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं। इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेलिंग सिग्नल जनरेट हो रहा था और जो मैकडी है वो भी सेलिंग सिग्नल जनरेट कर रहा था। फिर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस नीचे की डायरेक्शन में आए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेलिंग सिग्नल जनरेट हो रहा है और जो मैकडी लाइन है वो जीरो लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस कर रही थी। यहाँ पर भी फिर प्राइस जो है वो नीचे की डायरेक्शन में आए हैं। यहाँ पर हमें बाइंग सिग्नल मिल रहा है और जो मैकडी है यहाँ पर जीरो लाइन को क्रॉस करके ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर भी हमें पावरफुल सिग्नल्स मिल रहे हैं। बस इस स्ट्रैटेजी की इतनी प्रॉब्लम है कि ये वाली स्ट्रैटेजी इंट्राडे में काम नहीं करती है। अब जो सुपर ट्रेंड की नेक्स्ट एडवांस्ड स्ट्रैटेजी है वो है यूजिंग सुपर ट्रेंड प्लस मूविंग एवरेजेस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। इसमें हम मूविंग एवरेजेस विद सुपर ट्रेंड यूज करेंगे। इसमें मैं आपको 3 स्ट्रैटेजीज समझाऊंगा, यानी कि 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज रीटेस्ट स्ट्रैटेजी, उसको हम कंफर्म करेंगे विद सुपर ट्रेंड। 200 डे सिंपल मूविंग रीटेस्ट स्ट्रैटेजी मैंने आपको मूविंग एवरेज की वीडियो में सिखाई थी। उसके बाद हम देखेंगे 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज रीटेस्ट स्ट्रैटेजी, उसकी भी हम कंफर्मेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ सुपर ट्रेंड। उसके बाद हम देखेंगे 20 एंड 50 सिंपल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप 20 एंड 50 सिंपल मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर कंफर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ सुपर ट्रेंड। लेकिन अगर आप पोजिशनल और स्विंग ट्रेडर हो तो आप 20 एंड 50 सिंपल मूविंग एवरेज की जगह लेंगे 50 एंड 200 सिंपल मूविंग एवरेज। तो शुरू करते हैं। जो हम सबसे पहले सीखेंगे यहाँ पर वो है 200 डे SMA रीटेस्ट कंफर्मेशन स्ट्रैटेजी विद सुपर ट्रेंड, यानी कि 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज जो है उसकी रीटेस्ट स्ट्रैटेजी हम कंफर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ सुपर ट्रेंड। अगर मैं आपको इसका रिवीजन करूं तो ये हम मान लेते हैं ये 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है और प्राइसेस जो है वो इसके नीचे थे और अब प्राइसेस जो है वो इसको क्रॉस करते हैं। मैंने आपको समझाया कि जब भी ये इसको क्रॉस करेगा हम डायरेक्टली एंट्री नहीं करेंगे, पहले हम इसके रीटेस्ट का वेट करेंगे। जैसे ही इसका रीटेस्ट होगा हम यहाँ पर एंट्री लेते हैं। लेकिन ये जो एंट्री है इस वक्त हम इसको कंफर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ सुपर ट्रेंड। पहले आपको देखना है वेट फॉर प्राइसेस टू ब्रेक 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज। वंस प्राइसेस मूव अबव और बिलो वेट फॉर द रीटेस्ट, यानी चाहे ऊपर प्राइसेस जाए या नीचे प्राइसेस जाए 200 सिंपल मूविंग एवरेज के, तो आपको रीटेस्ट का वेट करना है एंड कंफर्म द सेम विद सुपर ट्रेंड। यानी कि जो हमें ये सिग्नल मिल रहा है रीटेस्ट के बाद हम उसको कंफर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ सुपर ट्रेंड। इसी तरह 50 मूविंग एवरेज का भी रीटेस्ट स्ट्रैटेजी है और इसको भी हम कंफर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ सुपर ट्रेंड। यानी कि ये 50 मूविंग एवरेज है, अगर प्राइसेस इसके ऊपर है और प्राइसेस इसको ब्रीच करके नीचे जाते हैं हम रीटेस्ट का वेट करेंगे और यहाँ पर हम सुपर ट्रेंड की भी कंफर्मेशन लेंगे। सिमिलरली अगर प्राइसेस इसके नीचे है और प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं यहाँ पर भी हम इसके रीटेस्ट का वेट करेंगे और फिर हम वेट करेंगे सुपर ट्रेंड की कंफर्मेशन का। और जो तीसरी स्ट्रैटेजी है इसमें हम वेट करेंगे 20 एंड 50 मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर का। जैसे ही इन दो मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर होगा हमें यहाँ पर बाइंग या सेलिंग सिग्नल जनरेट होगा, फिर उस सिग्नल को भी हम कंफर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ सुपर ट्रेंड। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप 20 एंड 50 मूविंग एवरेज यूज करेंगे, लेकिन अगर आप पोजिशनल या स्विंग ट्रेडर हो तो आप यूज करेंगे 50 एंड 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर। तो अब हम इस स्ट्रैटेजी को रियल चार्ट पर समझेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने JSW का चार्ट जो है वो डेली टाइम फ्रेम पर खोला है और यहाँ पर जो ये पर्पल कलर की लाइन है वो है 50 मूविंग एवरेज और ये जो ब्लैक कलर की लाइन है वो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइसेस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे हैं और वो सीधे 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज को ब्रीच कर रहे हैं ऊपर की तरफ। आपको मैंने कहा कि हम डायरेक्टली बाय नहीं करते
थे तो यहाँ पर एक रीटेस्ट हो रहा है और रीटेस्ट के साथ साथ यहाँ पर हमें सुपर ट्रेंड भी बाइंग का सिग्नल दिखा रहा है और जैसे ही बाइंग का सिग्नल मिल रहा है हम यहाँ पर बाइंग का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। फिर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं। वो सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइसेस इस 50 डे मूविंग एवरेज को सीधा ब्रीच कर रहे हैं और एक रीटेस्ट के लिए आ रहे हैं और हमें यहाँ पर पहले ही एक सेलिंग का सिग्नल मिल रहा है सुपर ट्रेंड से। और यहाँ पर ट्रिपल कंफर्मेशन के लिए हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डबल टॉप भी बन रहा है, यानी कि यहाँ पर डबल टॉप हो रहा, ब्रेक डाउन हो रहा है, सुपर ट्रेंड हमें सेलिंग का सिग्नल दिखा रहा है और 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज का रीटेस्ट भी हो रहा है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि प्राइसेस कंटिन्यूअसली नीचे की डायरेक्शन में आए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अल्ट्राटेक सीमेंट का चार्ट जो है वो खोला है डेली टाइम फ्रेम पर और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो नीचे की डायरेक्शन में जा रहे थे, फिर इन्होंने एक डबल बॉटम का पैटर्न जो है वो कंप्लीट किया है। यहाँ पर प्राइसेस जो है वो 200 डे मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर रहे हैं और 50 डे मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ पर हमें सुपर ट्रेंड एक बाइंग का सिग्नल भी दे रहा है, यानी कि ट्रिपल कंफर्मेशन, यानी कि डबल बॉटम क्रिएशन प्लस इन दोनों से प्राइस ऊपर है। यहाँ पर रीटेस्ट नहीं हुआ है तो यहाँ पर आपको वेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर पहले ही आपको 3 पावरफुल सिग्नल्स मिल रहे हैं। फिर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो कंटिन्यूअसली ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं। यहाँ फिर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस नीचे की डायरेक्शन में आए हैं अप टू दिस 50 मूविंग एवरेज, यानी कि ये इसको रीटेस्ट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि सुपर ट्रेंड से प्राइसेस जो है वो ऊपर थे, यानी कि अभी भी प्राइसेस के ऊपर जाने के चांसेस थे। फिर प्राइस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं। फिर यहाँ पर हमें सुपर ट्रेंड सेलिंग का सिग्नल दिखा रहा है और प्राइसेस जो है वो इस 50 मूविंग एवरेज से नीचे आए हैं, लेकिन यहाँ पर इसका रीटेस्ट नहीं हुआ है और फिर यहाँ पर हमें सुपर ट्रेंड बाइंग का सिग्नल दे रहा है। तो हम इन दोनों सिग्नल्स को अवॉइड करेंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ पर ना तो रीटेस्ट हो रहा है ना तो ट्रिपल कंफर्मेशन मिल रही है। आप इस स्ट्रैटेजी को खुद बैक टेस्ट कर सकते हो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर। अब मैं आपको और भी ज़्यादा चार्ट दिखाता, लेकिन वीडियो पहले ही बहुत ज़्यादा लंबी हुई है तो आज के लिए बस इतने ही चार्ट में दिखा सकता हूँ। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला वीडियो भी पसंद आया होगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।